लेकिन उसके आने से पहले मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी रिहाई के बदले मैंने नवाब फखरुद्दीन से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को बाइज्जत तरीके से उसके हवाले करूंगा। लेकिन डैड क्यों? लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुमने मेरी ना मानकर अपने आप को मौत के बहुत करीब कर लिया था। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। क्या मतलब? हमेशा के लिए छोड़ के चली गई मुझे। मतलब कोई झगड़ा हो गया है? नहीं, वो मर गई है पप्पू। कब? कैसे? अरे पगली, मौत के 100 उज़र होते हैं। बड़ा बुरा हुआ। कोई बच्ची बच्चा है? नहीं पप्पू, कल की तरह आज भी मैं अकेला हूं। अकेले क्यों? हम भी तो है ना। क्यों अम्मा? हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र, ये तेरा अपना घर है। तू यहीं रह, मैं तेरी माँ हूं। और बात सुन, बीवी की मौत को ना दिल का रोग ना बना लेना। सियाने कहते हैं कि गम और खुशी, जिंदगी और मौत, ये सब कुदरत की बांट है। वो अपने बंदे को जो जिस वक्त बेहतर समझता है दे देता है। अम्मा, अपने भतीजे को अब आराम करने दे और चल मेरे साथ। मुझे बाजार से कुछ सामान लाना है। अरे चली जाऊंगी तेरे साथ भी, उसे अकेला छोड़ जाऊं? आज ही तो आया है। तो सिकंदर को भी साथ ले चलते हैं। अब नहीं नहीं फुप्पो, आप लोग जाएं, मैं घर पे अकेला रहूंगा। अरे बेटा क्या करता है, चल तू भी साथ हमारे। थोड़ा सा रौनक मेला देख लेगा, जरा दिल बहल जाएगा तेरा। अच्छा, आप जिद कर रही हैं तो चलता हूँ। चल उठ, शाबाश, चल चलते हैं। चल। आप इधर ही खड़े होना है, चलो और भी चीजें लेनी है, आ जाओ।
पहली भूल हमने उस वक्त की थी जब माही को पढ़ने के लिए हॉस्टल में छोड़ा, और दूसरी भूल अपनी गैरत के दुश्मन आतिफ को छोड़ने की कर दी। बाबरी, अगर तू उसको ना छोड़ता तो तेरे पे अगवा का पर्चा हो सकता था। ये कोई पहला पर्चा नहीं होना था मुझ पर चाची। ओ बाबरी, हमने पर्चे वर्चे के डर से नहीं छोड़ा उस लड़के को। तो फिर क्यों छोड़ा चाचा? माही जहां भी होगी वहां जरूर पहुंचेगी। उसके बाप ने वादा किया था मुझसे कि वो जब वहां पहुंचेगी तो मुझे इतला करेगा। मैंने सिर्फ माही को काबू करने के लिए किया है। ये लो, मेडिसिन खा लो। कैसा फील कर रही हो तुम? बेहतर हो। थैंक गॉड तुम बेहतर हो। अगर मेरी गाड़ी का टायर तुम्हारे ऊपर से गुजर जाता तो पहले से खराब जिंदगी और खराब हो जाती। पहले से खराब? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ छोड़ूं तुम्हें? खामोश क्यों हो? बोलो, कहाँ है तुम्हारा घर? घर था, अब नहीं। अरे रो मत, प्रॉब्लम बताओ अपनी। मैं एक शाख से टूटे हुए पत्ते की तरह हूं। मालूम नहीं कहां कहां भटकाएगी मुझे अब जिंदगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा माही। तुमसे अलग मैं भी किसी और के साथ खुशी से नहीं जी सकूंगी आतिफ। तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि सिकंदर मेरी गैर मौजूदगी में तुम जैसी लड़कियों को। मैंने कहा है ना वो इधर नहीं आई। अपना मुंह बंद रखना। तुम्हारी रिहाई के बदले मैंने नवाब फखरुद्दीन से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी को बाइज्जत तरीके से उसके हवाले करूंगा। रो मत, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मेरे घर को अपना ही घर समझो और मुझे अपनी बहन। एक मशवरा दूं, वापस अपने घर लौट जाओ। हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें माफ कर दें। वो मुझे माफ नहीं करेंगे। तुम्हारी बात भी सही है। औरत की गलतियों को मर्द कभी नजरअंदाज नहीं करते। एक बात बताऊं, तुम्हारी और मेरी स्टोरी का स्टार्ट सेम है। मैं भी तुम्हारी तरह घर से निकली थी और जिसकी मोहब्बत के भरोसे घर से निकली थी
वो सिर्फ 15 दिन तक मेरा रहा। 15 दिन भी इसलिए कि घर से जो पैसे और जेवरात लेकर आई थी वो उससे मुझसे हथियाने में 15 दिन लग गए। और उन 15 दिनों में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। माँ थी नहीं, बाप था। मेरे घर से निकलने के बाद उसका दिल टूट गया, और टूटा भी ऐसे कि हार्ट अटैक से मर गया। मैं समझती हूँ हार्ट अटैक सिर्फ एक बहाना था। असल में मेरे बाप ने रुसवाई के खौफ से खाक की चादर ओढ़ ली। कोई घर न रहा। जमीन का बिस्तर बहुत बड़ा था, मगर उस पर जवान लड़की सो नहीं सकती। आसमान की चादर बहुत वसी है, मगर उससे औरत का सर नहीं ढांपा जा सकता। सहारों की तलाश में अब तक बेसहारा हूं। पहले तो बहुत भटकी, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, खुश्क पत्ते की तरह। कभी कोई झोंका इधर से उठाता तो उधर फेंक देता। मगर अब कुछ ठहराव आ गया। धूप के सफर में छांव नसीब हुई है, मगर किसी बरगद के पेड़ की नहीं, कीकर की। छांव के साथ साथ उसके कांटों की चुभन भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। दिल से आह निकलती है, मगर होठों पर कह के लाने पड़ते हैं। उसके छांव में अगर हंसती हूं तो झूठा, रोती हूं तो झूठा। जानती हो वो कीकर कौन सा है? नवाब है, वडेरा है, रखेल हूं मैं उसकी। ये घर भी उसी ने लेकर दिया, और गाड़ी भी। ख्वाबों के भरोसे घर से कदम उठाने वाली लड़कियों के लिए एक इबरत हूं। मैं तुम्हें डरा नहीं रही, सच बता रही। एक मिनट, मैं तुम्हें अपने हरजाई से मिलवाती हूँ। ये है मेरा हरजाई। आतिफ, आतिफ, हाँ भाई, काम वाम सही चल रहा है तुम्हारा? क्या बताएं सरकार, हर कोई आपकी तरह दिल का अच्छा तो नहीं होता ना। ऊपर से गंदम भी 2500 रुपए मन हो गई है। पिछले महीने जो आपने मान दी थी वो भी परसों की खत्म हो गई है। तुम 4 जियो घर में और महीने में मन दाने खा गए हो। यही तो मसला है गरीब लोगों का। महंगाई का रोना भी रोते हैं और खाने से बाज भी नहीं आते। सरकार 2 वक्त की रोटी तो जीने के लिए खानी ही पड़ती है ना। 2 वक्त की रोटी का वादा तो रब ने किया है, मगर हम इतने बेसब्रे हैं कि 2 वक्त की बजाय 3 वक्त खाना शुरू कर दिया, और इसी तीसरे वक्त के खाने ने हमें परेशान कर रखा है। बातें तो दित्तू तू ठीक करता है। सरकार, ये दित्तू मोची की तो मुझसे वैसे ही लगती है।
और आपको नहीं पता, ये मुंह से कुछ कहता है और दिल से कुछ करता है। और क्या करता हूँ मैं? बस मेरा मुंह ना खुलवाओ। अरे तू मुंह खोल के देख ले। सरकार पूछो इससे, ये परसों आपके खिलाफ क्या कह रहा था? और सरकार ये नाई झूठ बोल रहा है। अब मुकरना मत, तू परसों कह नहीं रहा था छोटे सरकार चंदू जैसे गुवार को रिश्ता देने से बेहतर है फखरुद्दीन अपनी धी का गला घोट के मार दे। तो तुम्हारी ये जरूरत कि हमारे घरों की बातें बाहर चौकों में करो? और मुझे जी सरकार, हुक्म सरकार। इस जात की कोर्ट किरली को ले जाओ पिछले कमरे में और उसकी जरा खातिर सेवा करो। ये हमारे बेटे के बारे में बक करता है। सरकार नाई झूठ बोल रहा है, हमारी इतनी मजाल के आपकी बातें करे। मेरा कसूर क्या है? नाई का बच्चा झूठ बोल रहा है। बाबा साहब, ये चीखें किसकी है? छोटे सरकार ये दित्तू मोची का लेदर बोला हो रहा है। क्यों बाबा साहब? बेटा ये छोटे लोगों के साथ ऐसा होता रहे तो वो ठीक रहते हैं। ना बाबा साहब ना। अल्लाह 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 गुनाह ना। जाने दो। तुम कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ। रमजू जाओ उसको निकाल दो। जा। आप खुश? अल्लाह गुनाह ना। अल्लाह गुनाह ना। तबीयत ठिकाने लग गई तेरी? क्या मुंशी ले जाए इसको मेरी आंखों से दूर। चल और सुन, इसको हवेली ले जा और एक बोरी दाने भी दे दे। जी अच्छा सरकार। ये कमीने खाते भी मेरा है और बक भी करते हैं हमारे बारे में। जी सरकार। वाह सरकार वाह, आप वाकई में बड़े रहमदिल हैं, मारते भी हैं और नवाजते भी हैं। ओए तू भी ये मस्के ना लगाया कर, तेरी ये बड़ी बुरी आदत है चुगली वाली। क्या दफा हो जा। सरकार अगर आप हुक्म करें तो मैं भी मुंशी जी के साथ हवेली चला जाऊं। हवेली में तेरी माँ बैठी है जो तूने उससे मिलने जाना है? क्या दफा हो जा। कोई दाने वाने नहीं निकलता कि तेरी भी खातर सेवा करनी पड़ेगी। हेलो, नवाब फखरुद्दीन बात कर रहा हूँ। आपको बस इतना याद कराना था कि आज 2 दिन हो गए हैं। आप अपना बेटा तो ले गए हैं मगर मेरी बेटी अभी तक नहीं मिली। कल शाम माही ने फोन पर हमारे घर आने के लिए कहा था लेकिन वो आई नहीं। उसके बाद उसका फोन भी बंद मिल रहा है। आप फिक्र न करें, जैसे ही वो मिलेगी मैं आपको फोन कर दूंगा। उसने कोई फोन शोन नहीं करना, ड्रामेबाजियां कर रहा है वो चाचा। उसने सिर्फ अपने बेटे को छुड़वाना था और वो ले गया है। हमसे धोखा करना कितना महंगा पड़ सकता है ये उसे नहीं, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए बाबरी। वो जिस शहर में रहता है उसका शहर और उसका घर हमारी पहुंच से दूर नहीं। ओ दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नु सुनाईदा, ओ नाके तो दिहाड़ी लाके घर टुर जाईदा। दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नु सुनाईदा। वाह जी वाह साहब जी, क्या सुरीला गला है आपका। हाय शाबाशे, दिल खुश कर दिया तुमने। आप यकीन करें अगर आप एसएचओ ना होते तो कामयाब तरीन फोक गुलूकार होते। हाँ। भाई बिल्लू, बात ये है कि जैसे सच अपनी कदर खोता जा रहा है ऐसे ही फन भी अपनी कदर खोता जा रहा है। ये जो सुरीले सुरीले गुलूकार हैं
ये भला कहाँ रहते हैं? कहाँ? लाहौर में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं। बेवकूफ, मेरे कहने का मतलब ये है जो सुरीले लोग होते हैं उनकी कदर नहीं हो रही। जो बुसुरा गाते हैं वो हस्पताल बना रहे हैं और जो सुरीला गाते हैं वो बेचारे हस्पताल में दाखिल हो रहे हैं। फन की कदर क्या होगी? हमारे जैसे सोने सोने गुलूकार। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। हाय शाबाशे, हाय हाय हाय। और तू बार बार थाने में क्या लेने आ जाता है? तू इतनी मर्तबा आया है, मुझे लगता मैंने तेरी तस्वीर लगाई हुई है और तुझे ही देखे जा रहा हूँ, तुझे ही देखे जा रहा हूँ। और तेरा मसला क्या है? तू ऐसे कर, थाना तू ले ले और अपने घर की चाबियां हमें दे दे। और तू यही चाहता ना कि तेरी बहन का कातल पकड़ा जाए? जी जी। हाँ तो मुझे पकड़ ले, मैं हूँ कातल, पकड़ ले मुझे। और तू मुझे ये बता, और तू कितना पढ़ा है? साहब जी सिर्फ FA तक पढ़ सका हूँ। तो ये क्या किया है? और क्या किया तूने? मुझे ये बता, आगे क्यों नहीं पढ़ा? उसके बाद वालिद का इंतकाल हो गया और घर की कफालत का बोझ मेरे कंधों पर आन पड़ा, इसलिए मैंने तालीम छोड़कर फैक्ट्री में जॉब हासिल कर ली। अच्छा अच्छा, उनका इंतकाल हो चुका है, तो आजकल वो किधर होते हैं? इंतकाल हुआ का मतलब होता है कि भाई क्या होता है? मतलब वो सीधा होता है, वो अपनी फूफी के घर गया हुआ है। शाबाशी, इधरा इधरा। हाय हाय लांतियो, इंतकाल का मतलब होता है कि कर दिन। अच्छा, यानी कि उनका तबादला हो चुका है? और नहीं है। ओए बात सुन, तू काम क्या करता है? गत्ते की फैक्ट्री में अकाउंटेंट हूँ। लगता है गत्ते की बो ने तेरे दिमाग की अकल को बिल्कुल खाली कर दिया है। और तुम्हारी बहन का कातिल मेरी खाला का पुत्र नहीं कि मैं उसके घर जाऊं उसको पकड़ के ले आऊं। वो तेरा ही बहनोई था, तुझे ही पता नहीं कि वो कहां कहां उसके रिश्तेदार थे। और तेरी इस नलायकी की वजह से मुझ पे डबल जिम्मेदारी पड़ गई है। ये तो जी आपका कानूनी फर्ज है। हाय शाबाशी। ओए तुझे क्या लगता है कि मैं अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता? मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर मेरे सर पे क्यों सवार है? सर आप तो खामखा ही नाराज हो रहे हैं। ओए नवाज खां। जी आखा सरकार हो। इसको जरा पकड़ के लेके जा अंदर। इसको बता जरा, इतना मनहूस है, जिस दिन से इसने पर्चा दर्ज करवाया है वो केस ही नहीं आया थाने में। अभी बताता हूँ तुझे, तुझे वैसे भी समझ नहीं आनी। मेरा ख्याल है कि तुझे मेरी और तबीयत से समझ आएगी। चल आगे आ, चल आगे, चल आगे आ। आगे उधर क्या देख रहा है? इधर ना जाके। दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नु सुनाई दा। ओ चुप करके अपने बॉस दियां लत्तां कुटी जाईदा। दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नु सुनाईदा। उस लड़की का तुझसे खौफ खाकर भागना तेरे लिए खतरे से खाली नहीं। वो जानती है कि तू अपनी बीवी का कातिल है। क्या हुआ? डर क्यों गए तुम? तुम्हारे इस तरह अचानक आने से। मर्द तो बड़े बहादुर होते हैं, तुम तो बड़े बुज़दिल लगते हो। पुप्पो कहाँ है? एक दो घरों से कमेटी आने वाली थी, वो लेने गई हैं। मुझे कह के गई थी कि तुम्हें खाना दे दूं। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ खाना। एक बात पूछूं? पूछो।
कम खाना, कम सोना, कम बोलना, ये सब तुम्हारी आदत है? या फिर मैं ये समझूं कि तुम्हारा दिल नहीं लग रहा यहाँ पर? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, याद आया, वो लड़की कौन थी? कौन लड़की? वो जो बाजार में थी, जिसे देखकर तुम्हारी हवाइयां ही उड़ गई थी। और शायद वो भी तुमसे डरकर भाग रही थी। मुझसे डर कर किसी लड़की को भागना या मुझे किसी लड़की को देखकर खौफजदा होना, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बीवी की मौत ने तुम्हें बहुत उदास कर दिया है ना? लगता है बहुत मोहब्बत होगी तुम्हें अपनी बीवी से। इंसान जो पाता है उससे तो भूल सकता है, लेकिन जिंदगी में जो खो देता है उसे कभी नहीं भूल पाता। और शायद ये अफसोस जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा कि मैं अपनी बीवी को पाकर भी नहीं पा सका। और उसे पाने के लिए खो ही दिया। माही, ये तूने क्या किया बेटी? ना तो तेरी रगों में दौड़ते हुए खून में खोट थी और ना ही मेरे दूध में। फिर तू क्यों ऐसे रास्तों पे चल निकली है जिसमें तू किसी भी गड्ढे में गिर जाए? हेलो, मैं सईदा हूँ रिफत। क्या हाल चाल है? मेरे भाई फखरुद्दीन कैसे हैं? और मेरी बहू कैसी है? उसके इम्तिहान का क्या बना? अभी इम्तिहान में है माही। इम्तिहान में है? हाँ, अभी इम्तिहान चल रहा है ना उसका। और सईदा सुनाओ, कैसी हो? घर वाले कैसे हैं? भाई खुश वक्त कैसे हैं? बिल्कुल वैसे जैसे मर्द होते हैं। मेरा मतलब है कि वही जो मर्दों का अंदाज होता है, जैसे दबदबा बाहिर, वैसे रोब और दबदबा घर। बाकी सब खैरियत है। बस दिल चाह रहा था कि अपनी होने वाली बहू से बात कर लूं, पर वो हो ना सकी। ये लो, तुम अपने होने वाले दामाद से बात कर लो। ये लो चंदू, बात करो। हेलो तारक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक। आंटी जी, वो मैं आपसे नाराज हूँ। वो क्यों बेटा? आपने मेरी शादी लेट कर दी। वो मेरी दुल्हन से कहना
मैं उसे याद करता हूँ। शायद तूने ठीक ही किया माही, ना हमने भी तो तेरे लिए गड़ा ही तैयार रखा था ना। कौन हो आप लोग? आप ही बताते हैं। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ कि तू हमारे पास है तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। आतिफ, मैं स्टेशन पे नहीं हूँ। तुम वहां मत आना। मेरे बाबा के लोग मुझे वहां ढूंढ रहे थे। ये कुछ पका है माही के बारे में? कमीनो, एक एक जख्म का बदला मैं तुम्हारी लड़की से लूंगा। हेलो आतिफ। माही? हाँ आतिफ, मैं माही बात कर रही हूँ। तुम कहाँ हो? इतने दिनों से परेशान कर रही हो मुझे। मिल क्यों नहीं रही तुम? उस दिन भी तुम्हें मैंने एड्रेस पिन किया था और अपने घर आने का कहा था मैंने तुम्हें। मैं आई थी। तुम आई थी? हाँ, और मैंने तुम्हारे पापा की सारी बातें सुन ली जो मेरे बाबा के हवाले करने की वो बात कर रहे थे। और ये सब सुनने के बाद मैं वहां से वापस चली गई। जिस घर से मैं निकल कर आई हूं, अगर मैं वहां वापस गई तो वो घर पनाहगाह नहीं, कत्लगाह बन जाएगा मेरे लिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं भी नहीं चाहूंगा कि तुम उस कत्लगाह में वापस जाओ। लेकिन तुम्हारे पापा? अगर तुम मेरे लिए अपने बाबा का घर छोड़ सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए अपने बाप को छोड़ सकता हूँ। हमारे पेरेंट्स शायद हमें कभी ना मिलने दें, इसलिए अब हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए रास्ते खुद तलाश करने होंगे। बोलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें पिन लोकेशन सेंड करती हूँ। तुम बस वहां जल्दी से पहुंच जाओ, ठीक है? माही, तुम खा लिया था अभी? तुम्हारा बैग कहाँ है? कौन सा बैग? मेरा कहने का मतलब, तुम पहनने के लिए अपने कपड़े नहीं लेकर आई? तुम शायद ये पूछना चाह रहे हो कि मैं पैसे और जेवरात नहीं लाई। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे तुम्हारे पैसे से कोई गर्ज नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे यकीन पर घर से भागकर आई हो तुम, और मुझे ही झूठा कह रही हो। तुम्हारे यकीन पे भागने वाली मैं पहली लड़की नहीं हूं, कोई और बदनसीब भी है। क्या उसके पैसों की भी जरूरत नहीं थी? तुम इसकी बात कर रही हो?
छोड़ दो नताशा, छोड़ दो। प्लीज प्लीज बिहेव योरसेल्फ। नहीं माए, आज मैं जिस मकाम पर हूँ ना, इस इंसान की वजह से हूँ, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। बचेगा तो तू भी नहीं कमीने। मेरे घर वाले सिर्फ मुझे नहीं मारेंगे, तेरी भी कब्र साथ बनाएंगे। माही